दोस्तों ये कहानी एक धूमकेतु की है जो पृथ्वी से टकराने वाला है और अगर ये टकरा गया तो पृथ्वी से जीवन हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगी। तो कहानी की शुरुआत केट से होती है जो मिशिगन स्टेट यूनिवर्सिटी से एस्ट्रोनॉमी में पीएचडी कर रही है। एक रात वो अपने टेलीस्कोप से अंतरिक्ष की ओर देख रही होती है, तभी उसे एक अनजान धूमकेतु दिखाई देता है जिसके बारे में अब तक किसी ने कोई रिपोर्ट नहीं दी थी। उसे ये देखकर काफी खुशी होती है और वो तुरंत अपने प्रोफेसर को इस धूमकेतु के बारे में बताती है। इसके बाद दोनों इस धूमकेतु पर रिसर्च करना शुरू कर देते हैं। जब उसकी पूरी गणना करते हैं तब पता चलता है कि ये धूमकेतु बहुत बड़ा है और पृथ्वी की ओर ही आ रहा है। अगर ये टकरा गया तो पृथ्वी पूरी तरह से खत्म हो जाएगी। प्रोफेसर तुरंत नासा को इन्फॉर्मेशन देते हैं और नासा के मेन हेडक्वार्टर पहुंच जाते हैं। वहां प्लेनेटरी डिफेंस कोऑर्डिनेशन ऑफिसर डॉक्टर टीडी भी आते हैं जिनका काम ऐसी घटनाओं पर नजर रखना है। अब ये सभी मिलकर नासा के ऑफिस में इस बात की कंफर्मेशन करते हैं कि अगले 6 महीने 14 दिन बाद ये धूमकेतु पृथ्वी से टकरा जाएगा और इससे जीवन पूरी तरह समाप्त हो जाएगा। वो लोग इस इन्फॉर्मेशन के साथ व्हाइट हाउस जाते हैं, लेकिन वहाँ उनकी बात सुनने के लिए कोई तैयार नहीं होता। व्हाइट हाउस का माहौल बिल्कुल अलग था। काफी देर तक इंतजार करने के बाद प्रेसिडेंट इन्हें अपने कमरे में बुलाती है। उस कमरे में उनका बेटा भी मौजूद होता है। ये प्रेसिडेंट को बताते हैं कि हमारे पास केवल 6 महीने 14 दिन बचे हैं, नहीं तो ये धूमकेतु हमारे पृथ्वी को खत्म कर देगा। लेकिन प्रेसिडेंट उनकी बात को गंभीरता से नहीं लेती क्योंकि उनका पूरा ध्यान आने वाले चुनाव पर होता है। वो कहती है कि ऐसा कुछ नहीं होने वाला यार, क्या कह रहे हो? अगर ऐसा होता तो अब तक बहुत सारे लोग इसकी कंफर्मेशन कर चुके होते। प्रेसिडेंट कहती है तुम हमारी अगली कॉल का इंतजार करो, हम जल्दी तुम्हें बताएंगे कि क्या करना है। अब ये सब लोग निराश होकर व्हाइट हाउस से चले जाते हैं। उनके साथ आए डॉक्टर कहते हैं कि हमें मीडिया की मदद लेनी पड़ेगी। डॉक्टर ने मीडिया से बात कर ली और अब प्रोफेसर और केट को मीडिया को पूरी जानकारी देनी होगी। इसके बाद प्रोफेसर और केट एक न्यूज चैनल के दफ्तर पहुंच जाते हैं। वहां वो सीनियर एंकर से मिलते हैं। वो एंकर कहता है कि अपनी बात बेहद रोचक तरीके से बतानी होगी ताकि लोगों को एंटरटेनमेंट मिल जाए और किसी को डराना भी नहीं है साथ में। वास्तव में एंकर भी इस बात को गंभीरता से नहीं ले रहा था। अगर देखा जाए तो उसके हाव भाव से वो गंभीर नहीं लग रहा था। उसे बस अपने चैनल के लिए एक नया प्रोग्राम चाहिए था। इसलिए वो इन्हें कहता है कि मैं तुम्हारी ट्रेनिंग भी करवाऊंगा ताकि तुम लोग टीवी पर ज्यादा अच्छे से लगो। ये दोनों निराश हो जाते हैं पर उनके पास अब कोई दूसरा विकल्प भी तो नहीं होता। जल्दी वो दिन आ जाता है जब उन्हें लाइव जाकर जनता को बताना होता है कि एक धूमकेतु पृथ्वी की तरफ आ रहा है और इससे पृथ्वी नष्ट हो सकती है। लाइव शो से पहले प्रोफेसर बहुत स्ट्रेस महसूस कर रहे होते हैं और उनकी तबीयत खराब होने लगती है। फिर भी उनका प्रोग्राम शुरू हो जाता है। उनके सामने 2 एंकर्स होते हैं जो उनसे सवाल पूछते हैं। प्रोफेसर हर सवाल का वैज्ञानिक तरीके से जवाब देते हैं। वो बताते हैं कि हमारे पास केवल 6 महीने का टाइम है और हमें जल्दी पृथ्वी को बचाने के लिए कोई ना कोई कदम उठाने होंगे। पर एंकर्स प्रोफेसर की बातों को मजाक समझ रहे होते हैं। वो बार बार बीच में टोकते रहते हैं जिससे प्रोफेसर अपनी बात ठीक से समझा नहीं पाते। ये देखकर केट को बहुत गुस्सा आता है और वो लाइव प्रोग्राम में ही चिल्लाने लगती है। वो कहती है कि 6 महीने में हमारा पृथ्वी खत्म होने वाला है और तुम सब साले ये मजाक कर रहे हो। गुस्से में वो शो छोड़कर चली जाती है। प्रोफेसर अभी भी शो में मौजूद होते हैं और सबको समझाने की कोशिश करते हैं। शो खत्म होने के बाद सोशल मीडिया पर केट का खूब मजाक उड़ाया जाता है। उसके ऊपर कई मीम्स बनते हैं। लोग कह रहे थे कि वो बहुत ही ज्यादा आक्रामक है और मानसिक रूप से काफी अनस्टेबल है। थोड़े दिनों बाद नासा के प्रमुख की रिपोर्ट आती है जिसमें साफ साफ इनकार किया जाता है कि कोई धूमकेतु पृथ्वी की ओर नहीं आ रही है। ये देखकर प्रोफेसर को काफी गुस्सा आता है। वो कहते हैं कि जिसने भी ये रिपोर्ट बनाई है वो एस्ट्रोनॉमी सेक्शन से है ही नहीं। उन्हें एहसास होता है कि उनकी बातों को गंभीरता से कोई नहीं ले रहा है। कुछ ही दिनों बाद प्रेसिडेंट की चर्चा हर जगह फैल जाती है क्योंकि उनका एक एमएमएस लीक हो गया था। कोई धूमकेतु को तो बात ही नहीं कर रहा है। प्रोफेसर और उनकी टीम की थ्योरी को पूरी तरह अस्वीकार कर दिया गया था। अब एक दिन अचानक कुछ लोग प्रोफेसर, केट और डॉक्टर को पकड़कर व्हाइट हाउस ले आते हैं। वहाँ प्रेसिडेंट इनसे कहती है कि तुम्हारी धूमकेतु वाली थ्योरी सही थी, हमने नासा के प्रमुख को निकाल दिया है, अब तुम इस पर रिसर्च करो और लोगों को जानकारी दो। केट समझ जाती है कि प्रेसिडेंट ऐसा क्यों कर रही है क्योंकि उनका एमएमएस लीक हो गया है जिसके कारण हर जगह उनकी नकारात्मक चर्चा हो रही है। इसलिए वो ध्यान भटकाने के लिए धूमकेतु वाली बात को आगे ला रही है। फिर भी ये तीनों खुश हैं क्योंकि अब उन्हें परमिशन जो मिल चुकी है। वो योजना बनाते हैं कि वो अंतरिक्ष में परमाणु बम भेजकर इस धूमकेतु को नष्ट कर देंगे। अब हर तरफ इसी मिशन की चर्चा होती है। प्रोफेसर की प्रशंसा होने लगती है और उनका अफेयर एक एंकर के साथ शुरू हो जाता है। जल्दी मिशन का दिन आ जाता है और रॉकेट लॉन्च हो जाता है। लेकिन तभी एक बिजनेसमैन आता है जो प्रेसिडेंट को फंडिंग देता है। वो प्रेसिडेंट से बातचीत करता है और अचानक मिशन को रोक दिया जाता है। प्रोफेसर, केट और डॉक्टर हैरान हो जाते हैं। उन्हें कमरे में बंद कर दिया जाता है। फिर कुछ देर बाद प्रेसिडेंट का बेटा कमरे में आता है और प्रोफेसर को अपने साथ मीटिंग में ले जाता है जहां वही बिजनेसमैन भी मौजूद होता है जिसके कहने पर मिशन को रोक दिया गया था। वो बिजनेसमैन सबको बताता है कि उसके भूविज्ञानिकों ने पता लगाया है कि ये धूमकेतु बेहद मूल्यवान पदार्थों से भरा हुआ है। उसके पास एक योजना है, जब ये धूमकेतु अर्थ की कक्षा में प्रवेश करेगा तब वो अपने खास ड्रोन
उसके ऊपर उतारेंगे। ये ड्रोन धूमकेतु के अंदर बम इंजेक्ट कर देगा, जिससे एक बड़ा धमाका होगा और फिर ये ड्रोन धूमकेतु के टुकड़ों को प्रशांत महासागर में गिरा देगा। इससे देश को भारी आर्थिक फायदा होगा और टेक्नोलॉजी का स्तर भी आगे बढ़ जाएगा। ये सुनकर प्रोफेसर को काफी गुस्सा आता है। वो तुरंत मीटिंग को छोड़कर बाहर चले आते हैं और केट और डॉक्टर के पास जाकर बताते हैं कि बिजनेसमैन चंद पैसों के लिए पूरी दुनिया को खतरे में डाल रहा है। ये तीनों वहाँ से निकलकर एक रेस्टोरेंट में बैठकर इस समस्या पर चर्चा कर रहे होते हैं। तभी वहाँ पर कुछ लोग आते हैं जो उनसे धूमकेतु के बारे में पूछते हैं। केट उन्हें सारा सच बताती है कि पैसों के लालच में धूमकेतु को पृथ्वी की कक्षा में प्रवेश करने दिया जाएगा। ये खबर तुरंत पूरे शहर में फैल जाती है और लोग गुस्से में आकर तोड़फोड़ करने लगते हैं। इसके बाद FBI के लोग केट को गिरफ्तार कर लेते हैं। FBI वाले केट से कहते हैं कि उसे कुछ कागजात पर साइन करने होंगे और उसमें ये लिख कर देना होगा कि वो अब कभी भी धूमकेतु के बारे में बात नहीं करेगी। अगर ऐसा उसने किया तो पूरी जिंदगी जेल में गुजारनी पड़ेगी। मजबूरी में केट उन पेपर्स पर साइन कर देती है। इसके बाद पूरे शहर में खबर फैल जाती है कि धूमकेतु के टुकड़े बहुत मूल्यवान हैं और इससे लोगों को रोजगार मिलेगा और देश में आर्थिक स्थिति बेहतर हो जाएगी, यानी कि इकोनॉमिकल बूस्ट मिलेगा देश को। केट अपने माता पिता के घर जाती है, लेकिन वो भी उसे घर के अंदर नहीं आने देते। वो कहते हैं कि इस धूमकेतु से देश में रोजगार बढ़ेगा और तुम इसके विरोध में हो, हैं? इस बात से केट समझ जाती है कि पूरे शहर के लोगों का माइंड पूरी तरह से बदल चुका है। केट के पास अब कोई काम नहीं होता, इसलिए उसे मजबूरी में एक सुपरमार्केट में नौकरी करनी पड़ती है। वहाँ उसकी दोस्ती कुछ लड़कों के साथ हो जाती है। दूसरी ओर प्रोफेसर उस बिजनेसमैन के पास जाता है जो ड्रोन वाला मिशन चला रहा था। जब बिजनेसमैन अपनी टेक्नोलॉजी दिखाता है तो प्रोफेसर कहता है कि तुम्हारी टेक्नोलॉजी फेल हो जाएगी क्योंकि तुम्हारे ड्रोन इतने बड़े धूमकेतु को संभाल ही नहीं पाएंगे। प्रोफेसर अब समझ जाता है कि दुनिया खत्म होने वाली है। बिजनेसमैन प्रोफेसर को धमकी देता है कि अगर उसने किसी को कुछ भी बताया तो वो हमेशा के लिए गायब हो जाएगा। इसके बाद प्रोफेसर का एक लाइव इंटरव्यू होता है। इंटरव्यू में उससे अजीबो और बेवकूफी भरे सवालात किए जाते हैं। प्रोफेसर अपना आपा खो देते हैं और लाइव टीवी पर ही कह देते हैं कि किसी को भी गंभीरता समझ में नहीं आ रही स्थिति की। सरकार हमारे दिमाग से खेल रही है। पूरी दुनिया खत्म होने वाली है और हम इसे गंभीरता से नहीं ले रहे हैं। जैसे प्रोफेसर इंटरव्यू खत्म करके बाहर निकलते हैं, FBI वाले उन्हें पकड़ लेते हैं। प्रोफेसर को धमकाकर छोड़ दिया जाता है। उधर केट अपने बॉयफ्रेंड के साथ छत पर लेटी होती है। वो दोनों आसमान में उस धूमकेतु को साफ साफ देख पाते हैं जो तेजी से पृथ्वी की तरफ बढ़ रहा था। प्रोफेसर भी घर पहुंचकर धूमकेतु को देखता है और फिर केट को फोन करता है। वो केट को तुरंत अपने घर बुला लेता है। दुनिया में अब काफी लोग सरकार के विरोध में प्रदर्शन कर रहे होते हैं, लेकिन प्रेसिडेंट उन्हें बार बार भरोसा दिला रही थी कि सब कुछ ठीक हो जाएगा और धूमकेतु से कोई नुकसान नहीं होने वाला, इससे तो फायदा होगा। थोड़ी देर बाद डॉक्टर प्रोफेसर से मिलता है और बताता है कि अमेरिका ने भारत, चीन और रूस को इस मिशन से अलग कर दिया था जो पहले इस मिशन में शामिल थे और उन्हें भी फायदा होना था। इसलिए इन देशों ने खुद एक मिशन लॉन्च किया था पर वो भी फेल हो चुका है। प्रोफेसर समझ जाता है कि अब धूमकेतु को रोकना नामुमकिन है, इसलिए वो केट और उसके बॉयफ्रेंड से कहता है कि वो उसके साथ उसके घर चले। वो सभी प्रोफेसर के घर पहुंच जाते हैं। प्रोफेसर को डर होता है कि उसकी पत्नी नाराज होगी क्योंकि प्रोफेसर का एक एंकर के साथ अफेयर चल रहा था, लेकिन उसकी पत्नी उसे माफ कर देती है। प्रोफेसर के बच्चे भी उससे नाराज नहीं होते क्योंकि उसकी पत्नी ने उन्हें कुछ नहीं बताया था। इधर प्रेसिडेंट और बिजनेसमैन धूमकेतु पर ड्रोन वाला मिशन शुरू करते हैं। जैसे ड्रोन धूमकेतु के पास पहुंचते हैं वो एक एक करके नष्ट होने लगते हैं। प्रेसिडेंट और बिजनेसमैन को समझ में आ जाता है कि उनका मिशन पूरी तरह फेल हो चुका है। उनकी टीम भी अब समझ जाती है कि मिशन अब असफल हो चुका है। वो सब अपने परिवार के पास अंतिम बार मिलने के लिए निकल पड़ते हैं। प्रोफेसर के घर पर डॉक्टर भी आ चुका है। वो सभी जानते हैं कि ये उनका आखिरी डिनर है। तभी प्रोफेसर को प्रेसिडेंट की कॉल आती है। प्रेसिडेंट कहती है कि तुम सही थे, हमारा मिशन फेल हो चुका है। हम पृथ्वी छोड़कर पास वाले ग्रह पर जा रहे हैं। हमारे जहाज में 2 लोगों की जगह है, तुम चाहो तो आ सकते हो। लेकिन प्रोफेसर मना कर देता है और कहता है मैं अपनी अंतिम सांसें अपने परिवार के साथ लेना चाहता हूँ। प्रेसिडेंट ये सुनकर निराश हो जाती है क्योंकि उसका बेटा उसके साथ नहीं था और अब वो पूरी तरह अकेला छूट गया था। इस बात से प्रेसिडेंट बहुत ही दुखी होती है। इस बीच धूमकेतु पृथ्वी के बेहद करीब आ चुका होता है। प्रोफेसर, उसका परिवार, केट, डॉक्टर और उसके बाकी साथी डिनर टेबल पर बैठते हैं। वो एक दूसरे का हाथ पकड़ लेते हैं और अंतिम समय का इंतजार करने लगते हैं। कुछ ही देर में वो धूमकेतु पृथ्वी से टकरा जाता है और पूरी पृथ्वी नष्ट हो जाती है। पृथ्वी से हर तरह का जीवन हमेशा के लिए विलुप्त हो चुका था। दूसरी ओर प्रेसिडेंट, बिजनेसमैन और कुछ दूसरे लोग जो पृथ्वी से भाग निकले थे एक नजदीकी ग्रह पर पहुंच चुके हैं। वो ग्रह पृथ्वी जैसा ही दिखता है, जहाँ सांस लेना पॉसिबल भी है और इंसान आराम से जी भी सकता है। प्रेसिडेंट उस ग्रह पर उतरती है जहाँ एक बेहद खूबसूरत जानवर दिखाई देता है। वो उत्सुक होकर उसके पास जाती है, लेकिन तभी वो जानवर अचानक उस पर हमला कर देता है और उसे वहीं मार डालता है। वेल, डिजर्व करती थी वो। देखते देखते दूसरे कई जानवर भी आ जाते हैं जो सभी लोगों पर हमला करके उन्हें खत्म कर देते हैं। इस तरह इंसान का अस्तित्व भी पूरी तरह खत्म हो जाता है ब्रह्मांड से। लेकिन पोस्ट क्रेडिट सीन में दिखाया जाता है कि प्रेसिडेंट का बेटा जो नासा के मुख्यालय में रह गया था
टूटी फूटी बिल्डिंग के मलबे के नीचे से बाहर निकलता है। वो कहता है कि शायद मैं पृथ्वी का आखिरी जीवित इंसान हूँ। इसके बाद वो अपना मोबाइल निकालता है और वीडियो मैसेज रिकॉर्ड करते हुए कहता है, अगर कोई जीवित है तो कृपया मुझसे मिलने आए। और यहीं पर ये मूवी खत्म हो जाती है। वेल दोस्तों, इस मूवी से ये समझ में आता है कि जिसके पास पैसा और पावर दोनों होता है तो वो सरकार को भी गिरा सकता है, साथ ही वो दुनिया को भी खत्म कर सकता है। तो दोस्तों, कैसे लगी आपको ये कहानी कमेंट में जरूर बताइएगा और ऐसी मूवीज एक्सप्लेनेशन देखने के लिए हमारे इस चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।